भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भज गिरिधर गोविंद गोपाला। भज गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन बहुत एकाग्रचित होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को हृदयंगम करने का भरसक प्रयत्न कीजिए। एक एक शब्द को ध्यान से सुनिएगा। मीना जी अपनी वीडियो बंद कर लीजिए, खाली ऑडियो पे सुनिएगा। आराध्या को बोलिए वीडियो बंद कर देगी अपनी। बेटा वीडियो बंद कर लो। ठीक है बाबा। ओके बेटा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। कल हम आपसे चर्चा कर रहे थे कि हम ये समझ ही नहीं पा रहे कि हम भगवान को अब तक क्यों नहीं पा सके। हमने क्या पाने का प्रयत्न नहीं किया? बहुत प्रयत्न किया। हम गलत जगह पर गड्ढा खोदते रहे। क्या मतलब? हमने पूजा बहुत की, हमने मंदिरों के दर्शन बहुत किए, हमने पाठ बहुत किए, हमने सत्संग भी बहुत सुना, हमने गुरु की शरणागति भी कह करके कि हमने शरणागत हैं, लेकिन हमने किसी ने भी अपने मन को नहीं देखा कि हमारा मन क्या कर रहा है। ये एक कारण, जिनको भगवत प्राप्ति नहीं हुई है उन सबका एक ही कारण है कि वो अपने मन को नहीं देख पाते। हम सब कुछ देखते हैं इन आंखों से, लेकिन मन की आंखों से मन को नहीं देखते। क्यों नहीं देखते? क्या हम देखना नहीं चाहते? सब पाना चाहते हैं, सब भगवान को पाना चाहते हैं। तो क्या भगवान हमें मिलना नहीं चाहते? भगवान भी मिलना चाहते हैं। लेकिन मैंने आपसे निवेदन किया, प्रत्येक क्षण भगवान आपको देख रहे हैं, प्रति क्षण देख रहे हैं। आप क्या करते हो, आप क्या बोलते हो, आप क्या सुनते हो, आप क्या सोचते हो, आप क्या विचार करते हो। देखिएगा, आपने मुख से नहीं बोला, भगवान ने आपके मन की बातों को नोट कर लिया। ये सब बातें हम कैसे समझ पाएंगे? जिस दिन आप अपने मन के दृष्टा बन जाएंगे, साक्षी हो जाएंगे। अच्छा, मन तो आपका है, आप अपने मन को नहीं देख पा रहे। ये मन को देखने का मतलब क्या? ध्यान से सुनिएगा कि जब मन भटकना छोड़ दे, मन भटकना छोड़ दे, तो ही समाधि अवस्था है। लोग बहुत ध्यान करते हैं, साधना करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, लेकिन जिस दिन आपका मन भटकना छोड़ दे, मन में
माया के विचार ना आए, संसार के विचार ना आए, भगवान के, संतों के, भगवान की लीलाओं के ये विचार आने लगे, ये समाधि है। अभी हमारा मन क्या है, हम सत्संग में बैठे हुए हैं लेकिन मन संसार की सोच रहा है। अभी बहन का फोन आने वाला होगा, अभी पति देव आने वाले होंगे, अभी पोता पोती आने वाले होंगे, सत्संग में बैठे हुए हैं। आप लोग टाइम देख रहे होते हैं, बस आधा घंटे बाद बैल बजेगी, मुझे गेट खोलना है। बैल बजेगी तब गेट खुलना समझ में आता है, लेकिन आप पहले से मन में ताना वाना बुनते रहते हैं। क्या आपको नहीं पता कि आपका मन क्या कर रहा है? नहीं, सबको पता है, लेकिन हमने कभी अपने मन को देखा नहीं। मैंने कल आपको मूल निचोड़ बताया था। अगर आपको छलांग मार के आगे बढ़ना है, इसी देह में हरि को पाना है, हरि भी मिलना चाहते हैं, हम भी पाना चाहते हैं। कारण क्या? जिसको हरि मिलते हैं हम उसको नहीं देख रहे, मन कहाँ पर है। इसलिए मैंने कहा जब मन भटकना छोड़ दे। आप कहेंगे क्या अपने परिवार के बारे में सोचना? अरे बाबा, उनकी सेवा करना है, उनके विषय में विचार करना, वो भटकना ही है। और भगवान की लीलाओं के बारे में सोचना, संतों के बारे में सोचना, अटकना है। अब आप समझ सकते हैं अटकना माने क्या और भटकना माने क्या। आत्मा तो सदा से भगवान को पाना चाहती है, इसलिए कहा गया आनंद मध्य सिंधु अविनाशा। प्रत्येक जीव आनंद चाहता है, भगवान का प्रेम चाहता, मिलता नहीं। यहीं से ध्यान शुरू होता है। आज एक नई बात नोट कीजिएगा, आपका ध्यान भगवान में नहीं लगता। क्यों? मन भटक रहा है। आप तो बैठे हुए हैं आलती पालती मार के, आंखें बंद करके, माला भी हाथ में चल रही है, मुख से राम राम भी बोल रहे हैं। ये समाधि है ना? ये भटकना है। मैं आप सबसे उम्मीद करता हूं, अब जब 2 दिन सत्संग नहीं होगा, सैटरडे संडे, आप सब लोग कृपया करके अगर थोड़ा सा प्रयत्न करेंगे, अपने मन को रीड करने लगेंगे। जब सोमवार में आपकी सेवा में उपस्थित होऊंगा तो उस समय आपको महसूस होने लगेगा, लेकिन करने से होगा, केवल सुनने से नहीं होगा। सुनते सुनते तो अनंत जन्म हो गए हैं। आपको बहुतों को लीलाएं भी याद हो गई होंगी, लेकिन कोई कह दे कि मैं अपने मन का दृष्टा हूं, मैं अपने मन का साक्षी हूं। मलिनता कहां पर है, गंदगी कहां पर है? मन में। अंतःकरण शुद्ध कैसे होगा? संत महात्मा कहते हैं अंतःकरण शुद्ध करो, मन को शुद्ध करो। जब मन को देखोगे ही नहीं, हमें अपने मकान में, घर में, खाने की थाली में 50 चीजें नजर आती हैं, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। कभी आपने देखा कि मन खाली हुआ कि नहीं हुआ? मन भटक रहा है। यदि मन भटकना बंद कर दे, सब नोट करें, यदि मन भटकना बंद कर दे तो समस्याएं खत्म हो जाएं, फिर आनंद ही आनंद है। ये तो कमाल की बात है। किसी मंदिर में जाने की आवश्यकता नहीं, मन मंदिर में चला गया, मन की लौ लग गई भगवान में, अब मन ने भटकना बंद कर दिया। हमारे गुरु नानक जी ने क्या कहा? बहुत लोगों ने सुना होगा कि नाम खुमारी नानका, चढ़ी रहे दिन रैन। देखिए, 2 ही लाइनें हैं, नाम खुमारी नानका, चढ़ी रहे दिन रैन। अब आप सोचिएगा सब लोग, खुमारी माने क्या होता है? खुमारी माने क्या होता है? अगर सबसे पूछा जाए, सब अपने अपने ढंग से बताएंगे, लेकिन
असली खुमारी, ध्यान से सुनिएगा। कैसी मस्ती? अभी नहीं सुनिए, अभी लॉटरी निकलाई हमारी, इसकी मस्ती है। अब हम प्लानिंग कर रहे हैं मन के अंदर, क्या पाएंगे? अब कल हम सामान लेने जाएंगे, हीरे का हार लेके आएंगे। लॉटरी निकली है ना अभी अभी। अभी मकान बन गया है, इसके अंदर कल टीवी लगाना है, सोफा लगाना है, बेड लगाना है। ये खुमारी है मन के अंदर। ये मस्ती कहाँ है? असली मस्ती हम समझ नहीं। मैंने क्या कहा? पहला शुरू का नाम खुमारी। नाम माने किसका नाम? भगवान के संबंध का ज्ञान। कितना गहरा शब्द है। सब नोट कीजिएगा। आपके मन में खुमारी किस चीज की रहती है? सबको रहती है। संसार का कुछ भी सुख मिल जाए, मेरा बेटा 10 साल बाद में आ रहा है, मेरा पति 20 साल बाद में आ रहा है, मैं अभी बीए पास करने, मेरा रिजल्ट आने वाला है। अब ये खुमारी है। खुमारी का अर्थ होता है, ध्यान से सुनिएगा, ना तो बेहोशी होना, ना होश। इसे खुमारी बोलते हैं। ना तो मैं बेहोश हुआ, ना मैं होश में रहा। क्या मतलब? दोनों ओर, दोनों है और दोनों नहीं। बेहोशी भी है और होश भी है। इसे खुमारी बोलते हैं। ना होश में रहना, ना बेहोश होना। कुछ कुछ बेहोशी और कुछ कुछ होश, दोनों का मिलन जहां पर हो, इसे खुमारी कहते हैं। प्रेम एक खुमारी है, मिलन एक खुमारी है, याद एक खुमारी है। और ऐसा नहीं जो मैं बोल रहा हूं वो आप समझ नहीं रहे हैं। आप सारे भक्त लोग इस बात को समझ रहे हैं। दोनों का मिलन जहां हो, दोनों का मिलन आत्मा और परमात्मा का, ऐसी खुमारी। कैसी खुमारी? लोग कहेंगे बेहोश हो गए क्या? नहीं नहीं, ना तो बेहोशी है ना होश है, बस याद है। हंसी है चेहरे पर, कोई निराशा नहीं। कैसी लॉटरी? प्रेम की लॉटरी, आनंद की लॉटरी। तो नाम खुमारी नानका, चढ़ी रहे दिन रैन। ये उतरे नहीं। हम लोग पूजा कर ली, बस मस्ती खत्म हो गई। मस्ती आई कहां थी तुम्हें? कभी ऐसा हुआ? सोचिएगा कि पूजा करते हुए आप संसार को भूल गए हो, अपने आप को भूल गए हो, शरीर को भूल गए हो, भगवान के प्रेम की खुमारी चढ़ी हो। गोपियों को सारा दिन रहती थी। गोपियां इंद्रियों से संसार का काम करती थी और सारा दिन खुमारी में रहती थी। सास कहती क्या सोच रही है, वो क्या बताए। पति कह रहा है क्या कर रही है, अरे खाना बना तो रही हूं, लेकिन खुमारी भगवान की है। ये नाम खुमारी है। ये है मन का, ये है असली मन का समझ में आना। लेकिन किसको हो ये? कौन समझना चाहता है? आप और हम लोग अपने मन को तसल्ली दे रहे, पूजा करके, पाठ करके, आरतियां करके, मंदिरों में दर्शन करके। आपको पता नहीं चल रहा कितना बहुमूल्य मौका आप और हम सब लोग गंवा रहे हैं। इसलिए मैंने आपसे निवेदन किया, जिस दिन आप और हम सब लोग अपने मन के दृष्टा बन जाएंगे, फिर आप कहेंगे यो मन मेरो बड़ो हरामी। ये मन इतना बदमाश है, अभी तक आपको पता नहीं था, अब पता चलेगा जब देखोगे। इसी को कहा गया, मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। ये मन की तरंग क्या है? मन के अंदर आने वाले संसार के विचार, संसार की बातें, ये तरंग हैं, मन में उठती रहती हैं। मंदिर में भी जाकर के संसार का विचार, संतों के पास जाके भी संसार का विचार। कमाल है।
और लोग क्या कह रहे हैं, हमने गीता भी सुन ली, हमने रामायण भी सुन ली, भागवत भी सुन ली। सुन किसने ली? सुन किसने ली? सुनने वाला कौन था वहां पर? वही मन जिसमें संसार भरा हुआ है। संसार से भी प्रेम है मन के अंदर, और भगवान से भी प्रेम है। भगवान कहते हैं माम एकम शरणम ब्रज। क्या आप और हम लोग इन बातों को समझ पाते हैं, सोच पाते हैं, कर पाते हैं? भगवान ने कहा माम एकम, जिसके मन में केवल मेरी खुमारी है, जिसका हर संबंध मेरे साथ में है। पति हो तो तुम, पिता हो तो तुम, माता हो तो तुम, भ्राता हो तो तुम, त्वमेव सर्वम मम देव देवा। ऐसी खुमारी, अब दूसरे की याद नहीं आती। धन्य है वो मीरा जिन्हें हिम्मत करी ये सब बोलने की। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। आप और हम लोग बोलना तो बहुत दूर की बात है, सोच भी नहीं सकते। ना बाबा ना, सोचोगे कैसे? अभी तो मन में इतनी तरंगे हैं, इतने रिश्ते हैं, इतने नाते हैं, इतना काम पड़ा हुआ है पेंडिंग। एक धारणा मन में धारो, मुझे भगवान कैसे मिलेंगे। सीता रामाचार्य जी ने ये एक धारणा के लिए कहा था, इस देह में हरि मिलत है। उन्होंने दो बातें कभी नहीं कही, लेकिन उसके लिए हमारे मन में तड़प ही नहीं है, क्योंकि पंडितों ने हमें सिखा दिया पूजा कर लो। सुबह 15 मिनट आधा घंटा पूजा कर ली, उस पूजा के अंदर भी आपने मन नहीं देखा होगा अपना। मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ, पूजा करना पाप नहीं है। इंद्रियों से पूजा तो की, मन कहाँ था ये तो कभी किसी ने बताया नहीं। अब पता तो चल रहा है कि मन कहाँ था, क्योंकि हमारी आदत पड़ चुकी है। दफ्तर में काम कर रहे हैं, मन परिवार में लगा हुआ है। पिक्चर देख रहे हैं, मन में कुछ और चल रहा है। सत्संग सुन रहे हैं, मन कुछ और कर रहा है। हमारे जन्म गुजर गए, अनंत जन्म गुजर गए ऐसे ही, हम नहीं समझ सके। हर एक बात आगे बढ़ने से पहले आप सबसे निवेदन कर रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये जो संत महात्मा बार बार कहते हैं ना, तत्व ज्ञान, सब सुनेंगे। तत्व ज्ञान जब तक नहीं होगा, दुख नहीं जाएगा। मन एकाग्र नहीं होगा, मन ध्यानस्थ नहीं होगा, मन की समाधि नहीं लगेगी, और खुमारी नहीं चढ़ सकती। कितना ही रट लो, सुबह से शाम तक गोविंद गोविंद बोलते रहो, मुख बोल रहा है, मन कहां पर है? मुख से बोला ना जाए ऐसी खुमारी। गोपियां एक बार कृष्ण नहीं बोलती थी, मन की खुमारी थी। और आप एक दिन में छलांग मार के बहुत आगे बढ़ जाएंगे। मैं बार बार आप लोगों से निवेदन करता हूं, संसार की चर्चा मत करो, क्योंकि मन में जब तक संसार की चर्चा के विचार आते रहेंगे, आपके यही तो कुविचार हैं, यही तो गंदगी, यही तो कीचड़ है। और हम लोग सत्संग सुनते सुनते अपना श्रृंगार करते रहते हैं। बस इधर सत्संग खत्म हुआ और मैंने तुरंत जाना है। कहाँ जाना है? ऐसा कैसे हो गया? तुम सत्संग सुन रहे थे, मन तो एक है, लेकिन हम दो दो काम भी कर लेते हैं। तो मेरे कहने का तात्पर्य है, मनुष्य की आयु 7 दिन की है। ध्यान से सुनिएगा, रविवार से शनिवार तक किसी भी दिन में वो मरेगा ही। इसमें कोई शंका हो तो कोई बता दे। इस मृत्यु के दुख की आत्यंतिक निवृत्ति एकमात्र उपाय, नोट करो। इस मृत्यु के दुख से अगर आप बचना चाहते हो, अगर आपको तत्व ज्ञान हो गया, तो आप क्या बोलोगे? राम मरे तो मैं मरूं, वरना मरे बलाए।
इस मृत्यु के दुख की आत्यंतिक निवृत्ति का एकमात्र उपाय। क्या मतलब? भगवत भजन, भगवत भक्ति, भजन से भगवान के प्रति प्रीति, संसार से वैराग्य, भगवान के विषय में ज्ञान, संसार के दुखों के ऊपर उठना, इसे कहते हैं परमानंद की प्राप्ति। ये कब होगा? जब मन भटकना छोड़ देगा। आप तो ऐसे कह रहे हो, अरे बाबा मैं आपको ये जताना चाहता हूं, भगवान आपके मन के विचारों को, मन में आने वाले कुविचार भगवान देखते रहते हैं। ये कितना मेरे बारे में सोचता है, कितना मेरी लीलाओं के बारे में सोचता है। ये तो प्लानिंग करता रहता है कि मेरा टाइम पास नहीं हो रहा। भगवान ने मौका दिया अपनी प्राप्ति का, संत महात्माओं ने ज्ञान दिया अपनी प्राप्ति का, तत्व ज्ञान करा दिया, आपके सारे ज्ञान मिटा दिए। आप स्त्री नहीं है, आप पुरुष नहीं है। संत महात्मा कहते हैं हे पुण्य आत्माओं, और आप हम बोलो आत्मा होते हुए भी अपने चोखटे को निहारते रहते हैं, मन को नहीं निहारता कोई भी। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है, जिस दिन आप मन के दृष्टा बन गए, मन के साक्षी हो गए, फिर आपको ये बात समझ आएगी कि मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। अब मन नहीं जाएगा। ये कैसे नहीं जाएगा? इसे रोको। कैसे रोकें? आप पहले इसके दृष्टा बनो, अपना वीडियो कैमरा इस मन के ऊपर लगाओ। जिस दिन आपने अपने मन को देखना शुरू कर दिया, फिर आप अगले दिन सत्संग में कहोगे, जिसने देखा कि यो मन मेरो बड़ो हरामी। अब तक नजर नहीं आता था। मैं तो सेवक हूं आप लोगों का, केवल आपकी सेवा कर रहा हूं। और आप लोगों को कहता हूं कि जब भगवान ने आप पर कृपा की, संत महात्माओं ने कृपा की, सत्संग में आप लोग अपना समय देते हैं, तो पूरा लाभ क्यों नहीं लेते? भगवान ने मौका दिया, संत महात्माओं ने तत्व ज्ञान करा दिया। हे पुण्य आत्माओं, अब नहीं तो कब? ये संसार तो मिथ्या है, छूट जाएगा, समाप्त हो जाएगा। आगे बढ़ने से पहले सबसे निवेदन करता हूं कि जीवो अपनी भूल सुधारो, जो तुमसे ये ना सुधरे तो ब्रजराज पुकारो। 1 मिनट भगवान का कीर्तन करेंगे, फिर अगले आगे बढ़ेंगे।